हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर लगातार पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज मैं आपको एक तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। अभी तक इस पर मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस बार हम इसके अधिवेशनों की चर्चा करेंगे। अभी हमने सभी अधिवेशन लिख लिए हैं, लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों को याद करना है। इससे अगले वीडियो में भी कुछ अधिवेशन की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नवा अधिवेशन, ये 8th अधिवेशन तक मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। पिछला आप वीडियो देखेंगे तो इसमें 8th अधिवेशन तक था। फर्स्ट अधिवेशन में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन में, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। उसी क्रम में मैंने आपको 8 अधिवेशन पढ़ाए थे। अब नवा अधिवेशन में 1893 में कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था और दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था और दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। तो आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि दादा भाई नौरोजी इससे पहले किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? दादा भाई नौरोजी इससे पहले किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो 3 बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं, 9वें अधिवेशन में और 1906 के अधिवेशन में, 22वें अधिवेशन में। 9वें अधिवेशन और 22वें अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं। और इससे पहले भी एक बार और अध्यक्ष बन चुके हैं, ये लाहौर में, ये कलकत्ता में। और वो अधिवेशन भी कहाँ पर हुआ था, किस पर हुआ था और कौन से नंबर का अधिवेशन था? तो दादा भाई नौरोजी 9वें अधिवेशन में 1893 में लाहौर में अध्यक्ष बनते हैं। 1894 में 10वां अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष अल्फ्रेड बेग बनते हैं। यह अधिवेशन मद्रास में होता है। 1895 में पूना में होता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं पूना में। 1895 में 11वां अधिवेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट है 12वां अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे। 12वां अधिवेशन 1896 में ये कलकत्ता में संपन्न होता है, कलकत्ता में। और इसमें राष्ट्रगीत जनगण मन और अध्यक्ष होते हैं रहमतुल्लाह सयानी। कभी अगर आप कन्फ्यूज हो इसमें रहमतुल्लाह सयानी है। और जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो बिशन नारायण धर थे। राष्ट्रगान के समय बिशन नारायण धर, तो इस समय बिशन नारायण धर थे और उसमें कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। राष्ट्रगीत के समय रहमतुल्लाह सयानी याद रखेंगे आप लोग, रहमतुल्लाह सयानी। 13वां अधिवेशन 1897 अमरावती में आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है उससे आप पूछा जा सकता है, आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी अमरावती। यहाँ पर 13वां अधिवेशन 1897 में हुआ था। सी शंकरन नायर इसके अध्यक्ष थे। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट है 14वां अधिवेशन 1898 में मद्रास में हुआ था। आनंद मोहन दास अध्यक्ष थे। इसी प्रकार से 15वां 1899 में लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त। लखनऊ में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1899। 1916 में भी लखनऊ अधिवेशन होता है, लेकिन पहला अधिवेशन अगर पूछा जाए कि लखनऊ में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ तो 1899। 16वां अधिवेशन 1900 में लाहौर में NV चंद्रावरकर अध्यक्ष थे, लाहौर में होता है। 1901 में कलकत्ता में होता है। दिनचा वाचा अध्यक्ष होते हैं। 1901 में कलकत्ता में दिनचा वाचा अध्यक्ष होते हैं। 18वां अधिवेशन 1902 अहमदाबाद गुजरात में सुरेंद्र नाथ बनर्जी SN बनर्जी पुनः अध्यक्ष बनते हैं। यहाँ पर भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, यहाँ पर भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। तो आप जो कम से कम 2 बार या 3 बार अध्यक्ष बने उनको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी देखिए, यहाँ पर भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी, और यहाँ पर भी SN बनर्जी हैं। और बताइए कि SN बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष और भी बार बने हैं कि नहीं? कितनी बार बने हैं SN बनर्जी? दादा भाई नौरोजी 3 बार हो चुके हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बताएंगे कि 3 बार है कि 2 बार। ठीक,
ऐसे नंबर ये 2 तो हो चुके हैं, तीसरी बार भी ये बनी है या नहीं। आप पिछला अधिवेशन देखिए, क्लियर है। 19वां अधिवेशन 1903, 19वां अधिवेशन 1903 में लाल मोहन घोष ये मद्रास में हुआ था। 20वां अधिवेशन 1904 में बंबई में हुआ था। हेनरी कार्टर अध्यक्ष थे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है 1905 का अधिवेशन, 21वां अधिवेशन था। ये कहाँ होता है? बनारस में। और इसी वर्ष बंगाल विभाजन होता है 1905 में। तो क्वेश्चन ये होता है कि जिस वर्ष बंगाल विभाजन होता है उस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बनारस में, और 21वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। इसने इंपोर्टेंट पॉइंट है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज, युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र या समाज के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज। और इसी वर्ष 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आया था और बंगाल विभाजन के विरोध में सभी लोगों ने रक्षाबंधन दिवस मनाया था। एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधे 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसी पर का ध्यान रखना। तो 1905 में बनारस में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और बंगाल विभाजन इसी वर्ष होता है। बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है। किसकी स्थापना? 1905 में ही रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है। और लॉर्ड कर्जन को ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब भी कहते हैं। लॉर्ड कर्जन को ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब भी कहते हैं। और कर्जन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मैं उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में पूर्ण सहयोग दूंगा। कर्जन का ये कथन है, आप भी याद रखेंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता भी कहा गया। क्या कहा गया बताओ? विपक्ष का नेता। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन? महादेव गोविंद रानडे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन? महादेव गोविंद रानडे। और महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। महादेव गोविंद रानडे को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात। महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात यह बताओ कि गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु पर, गोपाल कृष्ण गोखले की जब 1915 में मृत्यु हुई थी तो इनकी मृत्यु पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भारत का हीरा, महाराष्ट्र का आभूषण, भारत का हीरा, महाराष्ट्र का आभूषण और श्रमिकों का राजकुमार इस स्थान पर लेटा हुआ है और शांति अवस्था में है, इनसे आप प्रेरणा लीजिए। तो कहने का मतलब गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा, महाराष्ट्र का आभूषण और श्रमिकों का राजकुमार किसने कहा था? तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि 22वां अधिवेशन 1906 में होता है, कलकत्ता में होता है। और कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी करते हैं। स्वराज्य शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के मंच से, जबकि पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूं कि कांग्रेस का मंच से दादा भाई नौरोजी स्वराज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि प्रथम बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती जी करते हैं। और दयानंद सरस्वती के समाज का नाम है आर्य समाज, 1875। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय 1828। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय का 1828 में। और दयानंद सरस्वती का क्या समाज है? आर्य समाज 1875। और दयानंद सरस्वती पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। और दयानंद सरस्वती की जो पुस्तक का नाम है वो है सत्यार्थ प्रकाश।
जिसको आर्य समाज की बाइबल कहते हैं। और दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। आप एक एक बात को नोट करते चलिए बेटा, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ काफी इंपोर्टेंट फैक्ट होते हैं आप लोगों के लिए, तो आप इनको नोट करते चलिए। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेंगे। और ये भी हिस्ट्री का पोर्शन है, कांग्रेस का पूरा इतिहास, कांग्रेस का अधिवेशन कब क्या हुआ, काफी इंपोर्टेंट मैटर है, तो आप इसको नोट भी करते चलिए साथ साथ में। तो कांग्रेस के मंच से स्वराज्य शब्द दादा भाई नौरोजी, प्रथम बार स्वराज्य शब्द दयानंद सरस्वती, और दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदांत, और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक थी उनकी। सोम प्रकाश पुस्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही भारत के लिए मां शब्द का प्रयोग किया था। काफी इंपोर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे इसको। अब आता है 1907 के सूरत अधिवेशन, इसके अध्यक्ष होते हैं राज बिहारी घोष। कांग्रेस का नरम और गरम दो दलों में विभाजन होता है, नरम और गरम दलों में कांग्रेस का दो दलों में विभाजन होता है 1907 में, नरम और गरम। 24वां अधिवेशन 1908 मद्रास में होता है, इसके अध्यक्ष भी राज बिहारी घोष होते हैं। इसमें कांग्रेस का संविधान तैयार होता है। याद रखना कि कांग्रेस का संविधान किस वर्ष तैयार हुआ, 1908 मद्रास अधिवेशन। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट था कि कांग्रेस का इतिहास पुस्तक किसने लिखी, आप इसको कमेंट करिएगा कि कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं। अगले वीडियो में मैं इसका आपको जवाब दूंगा। अगला 1909 में लाहौर में अधिवेशन, मदन मोहन मालवीय। अगली इम्पोर्टेंट बात है 1910 इलाहाबाद, विलियम बेडनबर्ग अध्यक्ष। और 27वां अधिवेशन कैलकाटा या कलकत्ता में होता है। इस अधिवेशन 1911 में राष्ट्रगान क्या गाया जाता है, राष्ट्रगान जनगण मन गाया जाता है। और बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष होते हैं। 1912 में बांकीपुर आर.एन. मधोकर इसके अध्यक्ष होते हैं। 1913 में कराची में होता है, सैयद मोहम्मद बहादुर अध्यक्ष होते हैं। और 30वां अधिवेशन 1914 में मद्रास में होता है, भूपेंद्र नाथ बसु इसके अध्यक्ष होते हैं। तो आपको इतना लर्न नहीं करना, आप एक बार केवल पढ़ लेंगे। ये याद जरूर रख सकते हैं कि लखनऊ में पहली बार कब हुआ और इलाहाबाद में पहली बार कब हुआ, इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए, लाहौर में पहला अधिवेशन कब हुआ। ठीक है, लाहौर में हमने यहाँ पर भी देख लिया है, और इससे पहले लाहौर नहीं आया हो तो आप उसको याद रखना कि लाहौर का पूछा जा सकता है कि लाहौर का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो 1893 में, लखनऊ में 1899। तो आप इस सन को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और लाहौर अधिवेशन में ही आप एक अधिवेशन और आएगा कि आगे चल के 1929 में लाहौर अधिवेशन आएगा, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य का नारा देंगे। एक 1931 में कराची अधिवेशन आएगा, ये 1913 है, 13 का उल्टा आप 31 याद रख लेंगे। तो कराची अधिवेशन आएगा, जिसमें 1931 में क्या बात होगी, कांग्रेस के मंच से पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग होगी, और उसकी अध्यक्षता करेंगे कौन, भारत के पहले जो गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतनी सब बातों को आप याद रखेंगे और इसके नोट्स बना लेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे आप उनको नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।